जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी के एंड जेएस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं इससे संबंधित, भारतीय संविधान से संबंधित। तो आज के इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं जैसे इस प्रकार का नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैंने यहाँ पर थंबनेल में तो 80 लिख रखा है, लेकिन आपको 100 प्लस क्वेश्चन आप सभी को मैं करवाने वाला हूँ, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। तो भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान, फर्स्ट क्वेश्चन आता अपना, भारतीय संविधान किस देश का सर्वोत्तम संविधान कहा जाता है? तो भारत देश का ही कहा जाता है, तो भारत देश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आप सभी को वही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस के, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है और अच्छे से याद कर लेना है, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संविधान का मसौदा यानी ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को आता, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितना लंबा है? तो यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है? तो अनुच्छेद 1 करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान में कब जोड़ा गया था? मूल संविधान में, तो ये मूल संविधान में जोड़ा गया था, मतलब मूल संविधान में कब जोड़ा गया था? तो मूल संविधान में था प्रस्तावना, तो लेकिन इसमें संशोधन किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारतीय संविधान वर्तमान में तो 25 भागों में विभाजित है, लेकिन इससे पहले जो मूल संविधान में 22 भागों में विभाजित था। 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद इनमें विभाजित था, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, मौलिक कर्तव्य से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की मूल रूप से कितनी थी? तो 7 मौलिक अधिकार थे, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने? 6 मौलिक अधिकार है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार संविधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21A में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य किस संविधान द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है, तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है? अनुच्छेद 19 में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है? तो अनुच्छेद 15(4) में कर सकता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ है, और मूल संविधान की बात करें तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल कितने सदनों का हो सकता है? तो ये 1 या 2 सदनों का हो सकता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें निर्वाचन प्रक्रिया और न्यायपालिका होती है 1 या 2। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? तो भारतीय चुनाव आयोग 3 सदस्यों का होता है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया था? तो अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? तो 62 वर्ष होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है, जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत संविधान की आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 61 में दी गई है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन और अन्य महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न अब देख लेते हैं। तो भारत में आपातकाल की स्थिति किन प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन भी अपन बोल सकते हैं। तो 3 प्रकार की होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 52 के तहत लगाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? तो लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था को संविधान कब जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान कितने प्रकार के न्यायालय हैं? तो 3 प्रकार के हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को, और यह अनुसूची 8 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है? वित्त मंत्री करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो ये जम्मू कश्मीर से था। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति मतलब सॉरी गाइज, ये तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में दी गई है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता अपना,
अब तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून जोड़े गए थे? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन 1978 किससे संबंधित था? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु कितनी वर्ष कर दी गई? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम में, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना है। ये इसी प्रकार से पूछा जाता है, तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा मतलब मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो अनुच्छेद 61 दे रखा है ना भारतीय संविधान का, वो किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97वें संविधान संशोधन 2011 किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों के अधिकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया था? तो 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन 1992 से क्या लागू हुआ था? तो पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन 1992 से क्या लागू हुआ था? तो इससे नगर पालिकाओं की स्थापना हुई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 370 हटाया गया था? तो संविधान संशोधन नहीं बल्कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा हटाया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री करता है। वित्त मंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट कब प्रस्तुत किया जाता है? तो 1 फरवरी किया जाता है। 1 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो R.K. शनमुगम शेट्टी थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयक कौन को पारित करने की समय सीमा क्या है? 14 दिन है। 14 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? स्थायी सदन मतलब राज्यसभा कार्यकाल बात करती है, ये स्थायी सदन होता है और इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। ये हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, भारतीय राष्ट्रपति की कार्यावधि कितनी होती है, यानी कार्यकाल क्या होता है? तो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, मतलब कौन कौन भाग लेते हैं इसमें? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश को क्या कहा जाता है? तो अध्यादेश कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में वर्णित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाए तो कौन कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनता है?
तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वरिष्ठ मंत्री बनता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है? तो अनुच्छेद 75 के तहत देता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नियुक्ति कौन से के तहत होती है? तो अनुच्छेद 74 के तहत होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है, 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, मुख्यमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंदर राज्य सम्मति किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो 7वीं अनुसूची में दिए गए हैं, 7वीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियाँ हैं? तो 3 अनुसूचियाँ हैं, 3 सूचियाँ है, तो संघ कौन कौन सी हो? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 246 में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मूल संविधान में मूल संविधान में कितने थे? मूल में 97 थे, और वर्तमान की बात करें तो 100 विषय हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्य सूची की बात करें, राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो मूल संविधान 66 थे और अब 61 रह गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें 46 विषय हैं, और तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी बात है 1993 में हुई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों का होता है? तो 3 सदस्यों का होता है, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को बदलकर क्या बनाया गया है? तो नीति आयोग बनाया गया है 2015 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शतकर्ता आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1964 में हुई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मालिका परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह बदलता रहता है, ताज़ा जानकारी के लिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बात करें कौन है? संजीव खन्ना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से क्रम के? 51वें क्रम के है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 370 को हटाया गया था? अनुच्छेद 367 के तहत संशोधन करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा से हटाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थे आज के अपने टॉप 100 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही इस प्रकार का नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।